मंदसौर में क्षत्रिय समाज द्वारा आज प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें क्षत्रिय राजपूत समाज को विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर 50% बराबर की महिला पुरुष की होने पर चर्चा की गई। प्राप्त जानकारी अनुसार समस्त क्षत्रिय समाज का हर वर्ग का व्यक्ति 27 अगस्त को भोपाल में महापंचायत करेगी, जिसमें हमारी 12 सूत्री मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, जिसमें हमारी मुख्य मांग विधानसभा चुनाव में 50% सीटों में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। एमपी में जो पार्टी क्षत्रिय राजपूत समाज को 50% टिकट देगी, उस पार्टी और उस उम्मीदवार को हम लोग खुलकर समर्थन करेंगे और हर हाल में उस उम्मीदवार को भारी मतों से विजय करेंगे। हम आपको बता दें कि अगर भाजपा क्षत्रिय राजपूत समाज को विधानसभा चुनाव में 50% टिकट देती है तो हम पूरे क्षत्रिय राजपूत समाज भाजपा का समर्थन करेंगे और कांग्रेस 50% क्षत्रिय राजपूत समाज को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित करेगी तो हम लोग कांग्रेस को खुलेआम समर्थन करेंगे। क्षत्रिय समाज का मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में गांव-गांव भरे हुए हैं। हम लोग सीधे विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं तो क्षत्रिय समाज का मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं और इशारों में राजपूत समाज की भावना है कि एमपी का मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होना चाहिए। साधना चुनावत ने मीडिया को बताया कि एमपी विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज में महिलाओं को बराबर सीट मिलना चाहिए। महिला पुरुष दोनों ही बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। महिलाओं को भी 50% सीटों में भागीदारी सुनिश्चित हो। चुनाव है और 27 अगस्त 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन हमारी व्यवस्था में क्षत्रिय कन्या परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित होने जा रहा है। हम 12 सूत्री मांग लेके मैदान में उतर रहे हैं। उसमें जो हमारी मुख्य मांग है, ये विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्षत्रिय समाज की सत्ता में ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाना है और दूसरी जो क्षत्रियों के लिए मांग है वो है क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन करवाना है। उसको लेके हम मैदान में उतर रहे हैं और हम 27 अगस्त को 2 बजे तक का अल्टीमेटम इन राजनीतिक पार्टियों को देंगे। उससे पहले हमारी मांगों पर सहमति दर्ज होती है तो दी बेस्ट है, अन्यथा हम समस्त क्षत्रिय वहाँ से कूच करेंगे सचिवालय की ओर, सरकार की ओर, मुख्यमंत्री की ओर। हमारी मांगे मनवा के हम वहाँ से मैदान को छोड़ेंगे। बिल्कुल मैं यही तो कहना चाहता हूँ सर, इतना बड़ा गढ़ है, जब हमारा क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, इतनी सारी विधानसभा में हम सीधा असर करते हैं तो क्षत्रिय मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं या जो भी है, वो पार्टी का विषय है। कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब वो सफलता हासिल करेगी तो वो अवश्य क्षत्रिय मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। ये भी हमारी मांग। तब मैं एक संगठन चलाता हूँ, मुझे जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ज़्यादा मात्रा में टिकट देगी उस राजनीतिक पार्टी को खुलेआम समर्थन किया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा, उनको सफलता दिलाई जाएगी और सत्ता में स्थापित किया जाएगा। सर क्यों डिसाइड करूँ मैं सिंपल बात करता हूँ सर, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियाँ जो मेरे समाज को बड़ी तादाद में टिकटें देगी उस पार्टी को हम खुलेआम समर्थन करेंगे। मैं तो खुला बोलता हूँ, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जिसको सफलता हासिल करें, क्षत्रियों के वोट भरपूर मात्रा में चाहिए साहब, हम दिलवाएंगे। हम गांव-गांव जाके उनके प्रचार प्रसार करेंगे, हमारे खर्चे पे करेंगे, उनको सफलता दिलाने में हमारा 100% नहीं 1000% योगदान देंगे। सर निर्दलीय लड़ाएंगे ना, क्यों नहीं लड़ाएंगे निर्दलीय? और साहब निर्दलीय लड़ाएंगे और जितवाने के लिए पूरी हम लोग बिल्कुल ताकत झोंक देंगे। और मैं आपसे कहूँ साहब, ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है वो समस्त क्षत्रिय संगठनों के उपस्थिति में हो रहा है। आप कहीं भी किसी भ्रांति में मत आइएगा। समस्त क्षत्रिय संगठनों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और समस्त लाखों की तादाद में क्षत्रिय वहाँ इकट्ठा होगा और वहाँ से हम हमारे इस मांग का हम आगाज करेंगे। मैं क्यों करूं चर्चा साहब? मैं पिछले 1 महीने से गांव-गांव यात्रा कर रहा हूं। मेरा पूरा वो एटमॉस्फेयर बना रहा हूं ताकि देखो सब, मैं सामने से जाऊंगा तो शायद मेरे समाज को वो दिला नहीं पाऊंगा जो दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ऐसा एक माहौल क्रिएट हो, वो माहौल के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां हमें बुलाए, फिर हम हमारी मांग रखें तो उसमें तवज्जो होता है, एक वजन होता है। तो हम पहले माहौल बनाएंगे, इनको लगना चाहिए कि नहीं हम इनको सफलता दिला सकते हैं, सत्ता में ला सकते हैं, तो साहब वो बुलाएंगे तब जाएंगे। यदि नहीं बुलाते हैं तो 27 अगस्त को हम लोग सचिवालय पहुंच जाएंगे लाखों की तादाद में, एक पहुंच के क्या करेंगे? मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये प्रश्न ये पॉलिटिकल पार्टी का विषय है, राजनीतिक पार्टियों का विषय है। वो उन्हें डिसाइड करना है वो किसे बिठाए।
लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि सत्ता में हमारा क्षत्रिय स्थापित हो, मुख्यमंत्री भी हमारा हो। सब मैं आपसे फिर कहता हूँ, क्षत्रियों की बात करता आया हूँ, क्षत्रियों की ही बात करूंगा। मेरा क्षत्रिय सत्ता में स्थापित हो, उसके अलावा मुझे कुछ समझ में आता नहीं, और वही बात मैं करता हूँ। जो क्षत्रिय सब समाज सेवा कर ही कर रहा हूँ मैं, तो सीधी सीधी बात है, मेरा लक्ष्य सिंपल एक ही लक्ष्य है मेरा, क्षत्रियों को सत्ता में संपूर्ण भारत में स्थापित करना। मेरा संगठन का काम ही वही है, लक्ष्य ही वही है, और वही बात मैं खुलेआम कर रहा हूँ। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे संगठन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता है, और संपूर्ण भारत में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना ही मेरा लक्ष्य है, वही कर रहा हूँ। महिलाओं के लिए 100 सीटों की सर ने मांग की है जी, सभी के लिए तो हम अलग तो है ही नहीं। राजपूत छत्री के लिए मांगे तो छत्री तो एक ही है, तो बोला ही नहीं हमने। महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीट चाहिए, है ना, दोनों का आंकड़ा बराबर होना चाहिए। महिला और पुरुष, आपको पता है दोनों का जो चल रहा है सब बराबरी पर चल रहा है, स्त्री और पुरुष की जो संख्या है। तो मेरा मानना है कि जो सीटें मिले वो भी बराबरी पर मिले। साधना गौर चुंडावत, मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।